भावना की चर्चा की है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं आपको सिर्फ। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। फील करना जरा इन पंक्तियों को, महसूस करना जरा। मनुष्य जीवन जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्षण क्षण जीवन खत्म होता चला जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या? अंजलि जल सम जवानी, अंजुलि के जल के समान। अंजुलि होते हैं अंजुलि, इसमें पानी लो और पानी बूंद बूंद करके जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इसके समान आपकी जवानी, यौवन अवस्था बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, क्षीण हो रही है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा। जरा के लिए विशेषण दिया दादा ने, जर्जर, जर्जरित है। बारे भावना अनुशीलन पुस्तक के कवर के ऊपर फोटो छापा है, उस फोटो को जरा देखना एक बार। ऑनलाइन मिल जाएगी, सबके पास में पुस्तकें होंगी भी। उसके कवर के फोटो को देखो। एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने, एक जवान स्त्री का, 16-17 साल की कन्या का, बालिका का चित्र दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, 22 साल से बढ़कर के 30 साल की दिखाई दे रही है, 30 से बढ़कर के 45 साल की दिखाई दे रही है। उसके आगे 45 के बाद में 60 साल में क्या हो गया, और 75 साल में शक्ल कैसी हो गई। जरा देखो तो सही आप ये जवानी जर्जरित होती जा रही है। प्रत्येक पल सूर्य उदित होता है, अस्त हो जाता है, उदित होता है, अस्त हो जाता है। हर क्षण बुढ़ापा नजदीक आता चला जा रहा है, हर पल मौत नजदीक आती चली जा रही है। ये जवानी खत्म होती चली जा रही है, बुढ़ापा नजदीक आ गया है। और वो भूधरदास जी तो कह रहे हैं, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेना भैया, नहीं तो बर्बाद हो रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। अब क्या हो रहा है? काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। लगता है क्या काल मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है माथे पर। काल 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 की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। विषय वासनाएं, तृष्णाएं ये मिटी या नहीं मिटी? भोगाकांक्षाएं मिटी या नहीं मिटी? भोगासक्ति कम हुई या नहीं हुई? बोले वो तो तरुण होती जा रही है। शरीर शिथिल होता जा रहा है और इच्छाएं जवान होती जा रही है। क्या स्थिति है? बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। दादा ने आगे चल करके और बहुत सुंदर बातें लिखी है उसके संदर्भ में। अनित्यता के साथ साथ में नित्यता को भी स्मरण किया है। ध्रुव धाम से जो विमुख है वह पर्याय ही संसार है, और ध्रुव धाम की आराधना आराधना ही सार है। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे, अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे। लो ये जो बात है जरा देखिए यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल की पंक्तियों में। आगे क्या कह रहे हैं? भैया सारा जगत नाशवान है, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ चला जाने वाला है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो फिर रोने बैठ जाएं? क्या करें भैया? जैन दर्शन का ये अनेकांत है। अनित्यता के साथ साथ में नित्यता का चिंतन करो। क्षणभंगुरता के साथ में जो क्षणभंगुर नहीं है उसका चिंतन करो। नाशवान के साथ में अविनाशी का चिंतन करो। मर जाने वाले के साथ में नहीं मरने वाले का चिंतन करो। अनित्य भावना का सच्चा चिंतन तब होगा जब आप नित्यता का चिंतन करेंगे। जहां अनित्यता होती है वहां नित्यता भी होती है। नित्यता और अनित्यता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अकेला एक नहीं। ध्रुव तत्व का चिंतन करो। क्या गजब लाइनें दी है भेद विज्ञानी विद्वान
ज्ञानी विद्वान बारह भावनाओं के संदर्भ में जब चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो कैसी बातें लिखते हैं। आत्मा नित्य है। नेक्स्ट लाइन, अपना जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण की नेक्स्ट लाइन क्या है? आत्मा नित्य है, ध्रुव है। ओहो, सब कुछ चले जाने वाला है, लेकिन मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, ऐसा है ना। सब कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन मैं स्थायी हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, मैं परमानेंट रहने वाला हूं। मैं वो तत्व हूं जिसका विनाश नहीं होता। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जिसका मरण नहीं होता। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं हुआ। वो ध्रुव तत्व, वो नित्य रहने वाला, वो परमानेंट तत्व, वो मैं हूं। आत्मा नित्य है। आत्मा कौन? कौन आत्मा? कौन लिख रहा है? मिली आपको पंक्तियां? पुस्तकें हैं ना सबके पास में। कितना सुंदर लिखा है, बोलो। अनित्य भावना की चर्चा कर रहे हैं और नित्यता को सामने ला रहे हैं। दुनिया को ये बात समझ में ही नहीं आती है। दुनिया को तो बस इतना समझ में आता है, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। गजब हो गया। कौन से दिन मरना है भाई साहब? कौन से दिन मरना है सबको? कौन से दिन? वो बीच में आ गया था ना एक, 2012 की बात है। आपके न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में तो बहुत चला था इस तरह का, जजमेंट डे कह करके पुकारा था उसे। सब 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 नाश। अरे ये तारीख आ गई, इस तारीख को तो बस सब खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कैलेंडर में तारीख नहीं है आगे। इस सब खत्म होने वाला है। न्यूज़पेपर में ऐसी चर्चाएं चलती थी अतुल भाई, 200 से ज्यादा बार इस तरह के दुनिया के नष्ट होने की भविष्यवाणियां हो चुकी है। खत्म हो जाएगी दुनिया, खत्म हो जाएगी दुनिया, मरना सबको एक दिन। लेकिन भैया एक दिन कह करके रोता क्यों है? अपनी अपनी बार। अनुशीलन पढ़ो दादा का। अपनी अपनी बार। ये मरने की गारंटी है या जिंदा रहने की गारंटी है? इसमें से दुख निकलता है या इसमें से आनंद निकलता है? अपनी अपनी बार का मतलब क्या है? अपनी अपनी बार का मतलब ये है, मेरी बारी आने के पहले दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ये बात इसमें छिपी हुई है। जब जिसका नंबर आएगा, तो नंबर कब आएगा? मेरा नंबर आएगा तो कोई बचा नहीं सकता, सच्ची बात है। मेरा नंबर आएगा तो मर जाऊंगा मैं, देह छूट जाएगी। मरण माने शरीर और आत्मा का वियोग, वो अलग मैटर है। लेकिन जब तक नंबर नहीं आया है तब तक तो दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर सकती है ना। फिर किस बात की चिंताएं? और ऐसे मरे मरे बोलता रहेगा, मरना सबको एक दिन, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है भाई साहब। कोई मर जाता है तो बारह भावना शुरू कर देते, कोई मरने वाला होता है तो बारह भावना का पाठ शुरू कर देते। ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई अब तो सब मर गए, अब तो सबको जाना ही है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। रोते ही रहता है। ऐसा समझता है कि बारह भावनाओं का चिंतन रोने के लिए है। ये रोने के लिए है कि मुस्कुराने के लिए है? ये वैराग्य उपावन माई भवी जन आनंद जननियों, जो शब्द दिए हैं आचार्यों ने, आनंद जननियों, आनंद का जन्म हो रहा है कि नहीं इस बारह भावनाओं का चिंतन करने से? अरे भाई साहब, ये अनित्यता को देख करके ये क्यों नहीं विचार करते हो कि मेरा मिथ्यात्व भी नित्य नहीं है? ये देख करके ये विचार क्यों नहीं करते हो मेरी अज्ञानता नित्य नहीं है, मेरा राग द्वेष नित्य नहीं है, मेरा संसार नित्य नहीं है, संसार परिभ्रमण नित्य नहीं है? ये क्यों नहीं विचार आता है आपको? आनंद आएगा। तकलीफ नित्य नहीं है, परेशानियां नित्य नहीं है, सब कुछ तो अनित्य है। जब सब कुछ अनित्य है तो आनंद के झरने क्यों नहीं झरते हैं? ऐसा लगता है अनित्य है माने चले जाएंगे, अनित्य माने छूट जाएंगे, अनित्य माने पत्नी मर जाएगी, माता पिता नहीं रहेंगे, भाई नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, दोस्त नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। अरे कहाँ चले जाएंगे? जो चले जाएंगे वो तेरे थे नहीं, जो मेरे हैं वो कभी जाते नहीं।